हाँ, जैसा हमने कहा था कि अगला पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं, हम लोग यहाँ टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। अब पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, नाम ही है स्टैटिक, मतलब चाहे बॉडी पर कुछ भी फोर्स लगे, बॉडी क्या होगी, अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ठीक है, अब ये मत समझना कि मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉडी नहीं, क्योंकि दीवार में मूवमेंट की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए वो यहां नहीं। हाँ, जैसे एक देख लो, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, बॉडी अभी रेस्ट में है। अच्छा हाँ, एक चीज और, बॉडी रखी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या इस बॉडी में मूवमेंट की टेंडेंसी या मूविंग टेंडेंसी है? क्या बॉडी मूव कर सकती है या कर रही है? नहीं। तो जब बॉडी के अंदर ना ही मोशन हो, ना ही मूवमेंट हो, और ना ही टेंडेंसी हो मूव करने की, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन के बेसिक नेचर के ही अपोज हो जाता है। फ्रिक्शन का कंडीशन क्या है, या तो मूवमेंट की टेंडेंसी हो या फिर मूवमेंट हो, यहां दोनों नहीं। तो उस कंडीशन में इस बॉडी पर इस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, अब मान लो हमने इस पे एक फोर्स लगा दिया F, ठीक, फिर भी बॉडी में कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे घर पे देखते हो ना, बड़ा सा बक्सा रखा रहता है और एक छोटा बच्चा ठेलता है। ठीक है, तो ठेलता है यानी फोर्स लगाता है, फिर भी वो बक्सा अपनी जगह से नहीं हिलता है। और जब नहीं हिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर इस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है। सरफेस किधर लगा रहा है? इधर। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है, इसी फोर्स को क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। कब? ये कब लगता है? जब when the body does not move by applying a force। ठीक है, एक और चीज बताऊंगा यहां पे, ध्यान से समझना, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसी को लेकर के समझाता हूं। ठीक, जैसे मैंने कहा एक छोटा बच्चा फोर्स लगा रहा है, तो छोटा बच्चा क्या किया? फोर्स लगाया, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। 5 न्यूटन अगर फोर्स लगाया फिर भी ये मूव नहीं करे, तो इसका मतलब इस पर लगने वाला फ्रिक्शन भी कितना हुआ? 5 न्यूटन हुआ। ठीक, यानी 5 न्यूटन लगा फिर भी बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना है उस कंडीशन में? 5 न्यूटन। अब उससे नहीं हो रहा था तो फिर उसके पापा आ गए, उसके पापा भी उस पर फोर्स लगाए। बड़ा सा बक्सा है, जैसे गांव देहात में होता है, बड़ा बड़ा ट्रंक रखा रहता है, उसमें उसके अंदर काफ़ी वो पीतल वगैरह के बर्तन या लोहे वगैरह के जो भी रखे रहते हैं, भारी होता है। अब वो उसके पापा हैं, उन्होंने कस के फोर्स लगाया, वो लगाए कर अबाउट 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, कहीं के हटो हटो मैं ठेलता हूँ। उन्होंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। 50 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद भी क्या हुआ? वो बक्सा अपनी जगह से नहीं हिला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा 50 न्यूटन हो गया तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 50 न्यूटन, तभी ना नहीं हिला। यानी दोनों के कारण इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? 0। फिर भी बक्सा नहीं हिला। यानी जब बच्चा फोर्स लगा रहा था 5 न्यूटन तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन था। जब उसके फादर ने फोर्स लगाया 50 न्यूटन तो वो 50 न्यूटन हो गया, क्योंकि बक्सा हिला नहीं।
अब मान लो एक और उसके चाचा आ गए और उसके फादर और उसके चाचा दोनों मिल करके उस पर फोर्स लगाए, और जब उन्होंने दोनों मिल करके उस पर लगभग 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब लगा कि बक्सा अब चलने चलने की या हिलने की कंडीशन में आ गया। हुआ ना? मतलब जब उन्होंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना हो गया? 200 न्यूटन। ठीक, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था तब 0 थी, फोर्स लगा तो फिर फ्रिक्शन भी बढ़ता गया। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन को यह भी कह सकते हैं कि एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, इसको अभी इसके बाद बताता हूं। तो मैंने कहा when the body does not move by applying a force due to friction, तो इस कंडीशन में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल नाम है स्टैटिक, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, इतना ठीक है। अब सेकेंड फोर्स होता है, सेकेंड टाइप होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्या है ये? उसी पर आते हैं। वहां हमने बताया कि जब उसके फादर और उसके अंकल दोनों मिल करके उस पर फोर्स लगाए तो ये फोर्स बढ़ के कितना हो गया हमारा? 200 न्यूटन हो गया। 200 न्यूटन हो गया। ठीक है, और जब 200 न्यूटन हो गया तो अब ये बक्सा चलने चलने की कंडीशन में आ गया। ठीक है, मतलब अब अगर थोड़ा सा भी और फोर्स लग जाए तो बक्सा क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो उस कंडीशन में भी ये फ्रिक्शन कितना हो गया हमारा? 200 न्यूटन। ठीक है, पहला कंडीशन में 200 के ठीक पहले तक क्या था? बॉडी चलने चलने की पोजीशन में नहीं आ रही थी, मतलब 0 से लेके 199.99 न्यूटन तक का फोर्स जब लगा रहे थे तो बक्सा चलने की पोजीशन में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब बक्सा चलने चलने की कंडीशन, अभी मूव नहीं कर रहा है, ये क्या है? अबाउट टू मूव कंडीशन में। और जब अबाउट टू मूव कंडीशन में है तो इस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसके बराबर हो गया? अप्लाइड फोर्स के बराबर। और ये फोर्स क्या हुआ? ये फोर्स, ये सरफेस इस बॉडी पे मैक्सिमम इतना ही फ्रिक्शन लगा सकता है, क्योंकि इसके बाद बक्सा क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस फोर्स को ये भी कह सकते हैं ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हुआ। तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो दो तरीके से। पहला चीज क्या है? in this condition of frictional force क्या होगा? The body comes in about to move condition, about to move condition। ठीक है, मतलब चलने चलने की पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि 200 के ठीक पहले तक क्या था? स्टैटिक, अभी भी बॉडी स्टैटिक है। ठीक है, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, क्योंकि इससे ज्यादा सरफेस बॉडी को रेसिस्टिंग फोर्स या रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो हम इसको एक और पॉइंट कह सकते हैं, वो क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static
फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। तो यहां से एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कोई भी बॉडी पर सरफेस मिनिमम फ्रिक्शन कितना एग्जर्ट कर सकता है? 0। और मैक्सिमम कितना एग्जर्ट कर सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, तो यह डिपेंड किस पे कर रहा है? अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि अप्लाइड फोर्स कितना है, उसी हिसाब से डिटरमिन होगा फ्रिक्शन की वैल्यू। मतलब फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इस सेंटेंस को याद रखना। मैं यहां इसको ऐसे नोट कर देता हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो हम कहेंगे फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, whose minimum value is 0 and maximum value is equal to limiting frictional force। थोड़ा सा zigzag है, उसको आप माइंड ना करते हुए आप नोट कर लीजिएगा। 1-2 दिन में जब बोर्ड बड़ा आ जाएगा तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स whose मिनिमम वैल्यू इज 0। कब 0 होगा? जब उस बॉडी में कोई मूवमेंट की टेंडेंसी भी नहीं होगी और ना ही वो बॉडी मूव कर रही होगी। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा? जब वो बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन की पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये दोनों कंडीशन ऐसा है जहां बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, बॉडी मूव करेगी क्या, वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन हमने देखा, 2 टाइप। पहला था स्टैटिक, दूसरा है लिमिटिंग। और दोनों कंडीशन में बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी चलने की पोजीशन में आ गई है लेकिन अभी चल नहीं रही है। ठीक है, अब देखो तीसरा, थर्ड टाइप होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम से जाहिर है जब बॉडी मूव करेगी तब लगेगा, यानी अब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी है। यानी ये हमारा सरफेस है, इस पर हमने ये बॉडी रखा और ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी, यानी इधर जा रही है V से। तो इस कंडीशन में इस पर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स in the state of motion, of the body। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या क्या बताया? हमने बताया पहला स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं करती है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी चलने की पोजीशन में आती है। और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी मूव कर रही हो उस कंडीशन में उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। इज इट क्लियर? हमने 3 पॉइंट पहले बताए थे। क्या था? पहला पॉइंट था फ्रिक्शन एक फोर्स है जो क्या करता है, दो बॉडी के बीच के रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे क्या, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ही ज्यादा हमारा फ्रिक्शन होगा। सपोज अगर हम किसी ऐसी जगह हैं जहां पर नॉर्मल फोर्स ही न लगे, ठीक, ये सिंपल। नॉर्मल फोर्स नहीं लगने का कंडीशन क्या है, सरफेस और हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं हो। जैसे हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, मान लो मैं सरफेस से ऊपर, ठीक है, ग्रेविटी ना लग रही हो या जो भी हो, हम सरफेस को मतलब टच नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में क्या हम पे फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन लगने के लिए क्या जरूरी है, नॉर्मल फोर्स का होना। ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें आपको समझनी होती है। मैं बार बार कहता हूं कि फिजिक्स को हमेशा बच्चों पढ़ने की कोशिश मत करना। मतलब पढ़ने का मतलब है रटने की कोशिश मत करना। फिजिक्स को हमेशा समझने की कोशिश करना। जब समझोगे तो फिर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, फिर तुम्हें लगेगा कि ये तो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। जैसे मैं इसके कुछ सवाल बताऊंगा अगले वीडियोस में, तो वहां तुम ये पाओगे कि ये तो हमारे घर में होता है और ऐसा हमने देखा है, ऐसा हम करते हैं। तो जब वो तुम्हारे दिमाग में आएगा, उससे कोरिलेट करोगे, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम उसको पहली चीज तो क्वेश्चन देख करके कभी दिमाग में ये ना लाया करना कि ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। अगर आईआईटी एडवांस में आया है या जेई एडवांस का सवाल है तो बहुत टिपिकल होगा, और ये अगर नीट में आया है तो बहुत आसान होगा। ऐसा दिमाग में कभी परसेप्शन न लाना, क्योंकि ऐसा परसेप्शन लाने से शायद तुम्हारा अप्रोच कैजुअल हो जाए। और जहां अप्रोच कैजुअल हुआ ना, वहीं जो उसके ऑप्शंस दिए होंगे ना, वो तुम्हारे कैजुअल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन तैयार किए जाते हैं और वहीं पर तुम मिस्टेक कर देते हो। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और जब क्वेश्चन को एक बार जब तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, और ये दिमाग में बिना लाते हुए कि उसमें कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं, जो कॉन्सेप्ट बेसिक है, बेसिक्स कभी नहीं बदलते, चाहे वो लाइफ के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, या कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक्स कभी नहीं बदलते। जैसे होता है ना, हमें बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, गुरु की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, कहना मानना चाहिए, ये किसी भी कालखंड में जो है जाएंगे तो ये कभी बदलेगा नहीं। उसी तरह से ये सब कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते। सिर्फ हमारा अप्रोच ही हमें गलत या सही कराता है। तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को देख करके ना ही ज्यादा घबराओ और ना ही ज्यादा मतलब एट ईज हो जाओ। ठीक है। आसानी से सब लगेगा, बशर्ते फंडामेंटल्स को दिमाग में रखना। ठीक है। हम लोग इसको कुछ और इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।